दिस व्लॉग इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिग। मैं अभी काम कर गई हूँ क्लिनिक से एंड फिर आ कर के घर का काम की कि मॉर्निंग सेशन अभी बज रहे हैं, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ये मेरा टेरेस है, यू माइट नॉट हैव सीन। ये पेंटिंग मैंने की है। एक्चुअली प्लान तो ये था कि सारा ये रेड वॉल करूँ, लेकिन टाइम क्रंचेस के कारण मैं वहाँ और यहाँ कर पाई हूँ। एक दिन बैठ के करूँगी, उसके लिए पेंट मैंने रखा हुआ है। ये ब्लॉग क्यों बड़ा है मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये मेरा टेरेस गार्डन है, एक मेरा बैल्कनी गार्डन भी है। ये मेरा टेरेस गार्डन है और इसके बियॉन्ड जो है वहाँ भी एक बहुत बड़ा गार्डन है। मैं आज जो चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि काम काज के बीच में, काम के बीच में अगर कोई इंसान प्लांट्स ग्रो करना चाहता है और वो वेजिटेबल लवर है या प्लांट लवर है, उसे अपने घर के यार्ड में या बैल्कनी में सब्ज़ी लगानी है, छोटे से जगह पे, छोटा सा मड है या जो भी है, तो मैं आपको रेयर कैमरा से दिखाती हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मिर्ची का पेड़ है। इसमें मेरी कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हैं। मोस्ट अनअटेंडेड प्लांट होगा ये मेरा। ये रहा एक, फिर ये छोटा सा हुआ है, फिर ये देखिए ये नीचे नीचे रहते हैं। तो मैं अभी इन लोगों को हार्वेस्ट करूँगी। ये मैं मेरे खुद के हाथ की लगाई हुई मिर्ची के पौधे की मिर्ची आज मैं अपनी सब्जियों में डलवाऊँगी। सो आप देख सकते हैं, ऐसे ही मैंने बहुत कुछ लगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये ग्रीन चिली, ब्यूटीफुल ग्रीन चिली, और एकदम ताज़ी है, और इसकी खुशबू भी वाओ बहुत ही अच्छी है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी कि और मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। टमाटर मैंने लगाया हुआ था, और ये मैंने नींबू का पेड़ लगाया, ये देखिए नींबू हुआ है। ऐसे बहुत कुछ, थोड़े न थोड़े, ये गुआवा का है, ऐसे करके बहुत कुछ। ये पूरा यार्ड है, यहाँ हम कपड़े भी सुखाते हैं, ये हमारा कहना चाहिए लॉन्ड्री एरिया। ये मेरा जिम है, ठीक है, और यहाँ मेरे कुत्ते आके एक कॉर्नर पे पेशाब वगैरह भी करते हैं। हम आपको फ्रंट कैमरे से कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जो कि एक प्लांट लवर को या एक वेजिटेबल ग्रोइंग पर्सन को सुनना चाहिए। ये जो मिर्ची की जो पेड़ आपने देखी अभी छोटी सी, इसको ना मैंने कैसे लगाया एक्सीडेंटली, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे घर पे ये टेरेस पे मेरे बेटे ऑयस्टर का बर्थडे पार्टी था 2 साल पहले। छत पे केटरिंग वाले आकर यहाँ चूल्हा वूल्हा लगाकर खाना वाना बना रहे थे, तो उसमें बहुत सारे मसाले निकले। तो रेड चिली का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ था, कलरिंग, और मतलब कश्मीरी चिली और नॉर्मल चिली जो होते हैं, तीखी वाली, सूखी वाली, रेड वाली। तो जब वो लोग सूखी मिर्ची निकाल लेते तो उस डिब्बे में से ही, उस पैकेट में से ही बहुत सारे मिर्ची के सीड्स निकले, जो यूं ही वो लोग कचरे के डिब्बे में फेंक रहे थे। मैंने क्या किया, उन्हें कचरे के डिब्बे में ना फेंक के इन्हीं मिट्टियों में यूं डाल दिया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 3 to 4 months वहाँ पर छोटे बहुत सारे मिर्ची के सेपलिंग्स आ गए। फिर मैंने एक जगह पे, जो जब थोड़े बड़े हुए तो एक जगह पे एग्रीगेट करके एक पॉट पे लगाया। ऐसे मैंने कैप्सिकम का भी किया था। और टोमेटो की बात बताऊँ मैं अगर आपको, 2 साल पहले हम लोगों ने जब टोमेटो लाया था, तो मेरा एक डॉग था, दैट वाज अ बुल मैस्टिफ। एक नहीं 2 3 थे तब, अभी टोटल 4 थे, 4 में से अभी 1 बची हुई है, बाकी 3 तो पार्वो वायरस के कारण दे आर नो मोर। तो ये हुआ था कि वो लोग कोई भी वेजिटेबल्स, क्योंकि उनकी टीथिंग हो रही थी, तो बच्चे थे, कुछ भी खा जाते थे। टोमेटो ने बड़ा पसंद था, तो टोमेटो एक मिस्टर विश्वास ने दे दिया था यूँ ही फेंकने के लिए, खेलने के लिए। तो वो लोग उसे खा के उसके जो सीड्स हैं उनके पॉटी पे चला गया। अब ये मिस्टर विश्वास क्या करते हैं कि जब भी मेरा डॉग्स पॉटी करते हैं तो उसको खाद बनाते, फर्टिलाइज़र बनाते हैं, और सभी पौधों के क्या कहना चाहिए, रूट्स पे वो पोर कर देते हैं ताकि उन्हें नेचुरल खाद मिले। तो जो टोमेटो के जो सीड्स उनके पॉटी से निकले, वो हम लोगों ने डाला यूँ ही। तो हमें तो पता नहीं था कि पॉटी में सीड्स निकले या नहीं निकले, लेकिन कुछ दिन बाद इस पूरे एरिया में इतना टोमेटो झाड़ फैल गया कि कम से कम उस पीरियड में, उस 2 to 3 months के पीरियड में हम लोगों ने, 2 to 3 months भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 1.5 months के पीरियड में मैंने 100 kg टोमेटो हार्वेस्ट किए मेरे खुद के टेरेस से। कहने का मतलब ये है कि आपको अगर घर पे सब्जियां लगानी है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप सब्ज़ी काटते हैं, कोई भी सब्ज़ी,
उसका जो भी सीड्स या पल्प निकलता है आप उसको बहुत छोटे 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 पीसेस में काटिए। सीड्स को नहीं काटना है, सीड्स को साबुत रखना है। और जो पल्प वगैरह है उसको आप मतलब यूँ ही डस्टबिन में ना फेंकें। वो ग्रीन डस्टबिन, ब्लू डस्टबिन, वो तो कॉन्सेप्ट है ही है, लेकिन अगर आपको उसको थ्रो नहीं करना है और अगर आपके पास बड़ा एरिया है या नहीं भी है तो आप प्लांट्स के उसको क्या बोलना चाहिए, रूट्स पे डाल सकते हैं, जो कि कंपोस्ट की तरह एक्ट करेगा जब वो सड़ जाएगा, सूख जाएगा। और जो सीड्स है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर वेजिटेबल्स में मोस्ट ऑफ़ द टाइम अगर कोई रूट वेजिटेबल ना हो, जैसे कि गाजर और मूली ये सब अगर ना हो, तो हर वेजिटेबल्स पे देखा जाए तो सीड्स निकलते ही हैं। टमाटर, बैंगन, पम्पकिन मैंने पम्पकिन के सीड्स, मिस्टर बिस्वास पम्पकिन काट रहे थे तो उसमें से बहुत सारे सीड्स निकले। तो मैंने बोला कि वो पल्प और सीड्स फेंक दे रहे थे, तो मैंने बोला लाओ ये सीड्स मुझे दे दो, फेंकना ही है तो डस्टबिन में क्यों फेंक रहे हो, मैं प्लांट्स के रूट्स पे डाल देती हूँ, या जो भी सॉइल है, खाली सॉइल है आजू बाजू का, उस पर डाल दे देती हूँ। तो अगर उस सीड को जर्मिनेट होके उगना होगा तो वो उग जाएगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं उसे, ना उसके लिए गड्ढा खोदने की ज़रूरत है ना कुछ। अगर आपको उसको प्रॉपर कंडीशन मिलेगा, छाया, धूप एंड ऑल दैट, पानी टाइम से, तो वो खुद जर्मिनेट होकर एक प्लांट की तरह मिलेगा। वो आपको फल देगा, वेजिटेबल्स देगा, जैसे कि इस मिर्ची के पौधे और उस टमाटर के पौधे के साथ हुई है। सो द कंक्लूशन ऑफ दिस वीडियो इज़ ओनली वन थिंग, वेन एवर यू आर कटिंग एनी सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल, उसमें से अगर सीड निकलता है या कोई फल काटता है उसमें से सीड निकलता है, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया है, स्ट्रॉबेरी हो गया है, या ग्रेप हो गया है, संतरे हो गए हैं, तो आप उसका बीज मत फेंकिए, उसको लीजिए। या तरबूज हो गया, उस पर बहुत सीड्स निकलता है, वो आप लीजिए और उसको डाल दीजिए। आप देखेंगे, आप अटेंड भी नहीं करेंगे और पौधे निकल आए और वो आपको घर पे वेजिटेबल्स देंगे। और ट्रस्ट मी, उसको जो हार्वेस्ट करके, जैसे कि ये अभी निकला है, ये मेरा खुद का फसल है, उसको जो हार्वेस्ट करने का जो ब्यूटी है और जो मतलब जो आनंद है, जो आत्मीयता है, जो सेटिस्फैक्शन है, वो किसी चीज़ में नहीं है, क्योंकि उसको आपने खुद वो ग्रो किया है, वो आपके घर पे हुआ है, उसको आपने ख़रीदा नहीं है और उस पर कोई फर्टिलाइज़र भी नहीं है। अच्छा, टिप नंबर 1 ये है। 2 छोटी छोटी टिप मैं और देना चाहूँगी अबाउट, बिकॉज आई एम अ प्लांट लवर। वो ये है कि आपको अगर आप घर पे केला लेके आते हैं तो केले का जो छिलका होता है उसे आप पानी में भिगा के रखिए। पानी में छिलका खाने के बाद फेंक देते हैं, उसे आप नॉर्मल पानी में भिगा के रखिए। उस पानी को आप पोर कर दीजिए हर प्लांट के रूट्स पे। दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड इट हेल्प्स इन रूटिंग एंड फ्लावरिंग ऑल्सो। तो वो जो काला सा पानी जो निकलता है केले के छिलके का, वो। और उसके बाद आप चाहें तो उसके पल्प को बिल्कुल मैश करके या छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको प्लांट के उस पर डाल भी सकते हैं। आप उसको सुखा के उसका डस्ट बना के भी प्लांट के रूट्स पे डाल सकते हैं। अंडे का जो शेल होता है उसको आप चूरा करके, उसको ब्लेंड करके आप प्लांट्स के रूट्स पे डाल सकते हैं। दैट एक्ट्स एज अ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सप्लीमेंट फॉर द प्लांट्स। और अगर आपको रूटिंग और फ्लावरिंग कराना है तो आपको कोई महंगा फर्टिलाइज़र ख़रीदने का भी ज़रूरत नहीं है। आपका कहना चाहिए कि थोड़ा सा एक पानी में शुगर, 1 चिमटी शुगर और 1 चिमटी बेकिंग सोडा और 1 स्पून विनेगर, ठीक है, वो डाल दीजिए और उसको ढक के रख दीजिए 24 आवर्स के लिए। वो जो ब्राइन सोल्यूशन जो भी बनेगा आपका, वो इतना अच्छा फर्मेंट होने के बाद 24 घंटे के बाद वो इतना अच्छा रूटिंग एजेंट होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो ये थे कुछ 2-3-4 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ। मैं कोई एक्सटर्नल फर्टिलाइज़र या कुछ भी नहीं यूज़ करती हूँ। पहले मेरे पास एक माली था, लेकिन उसने कुछ घास मारने वाली दवाई मेरे गार्डन में डाल दी थी और मैंने उस पर फिर मेरा एक जो जैक फ्रूट का जो पौधा है उसका वो आधा डल हो गया था या आधा मर सा गया था। उसके बाद फिर मैंने उसको फायर कर दिया। फिर मैंने देखा कि वाई केमिकल फर्टिलाइजर्स व्हेन वी कैन एट दिस एज ऑफ 5G हम एडुकेशन ले सकते हैं, हम जान सकते हैं कि किस चीज़ से मेरी फ्लावरिंग अच्छी होगी, रूटिंग अच्छी होगी, मैं खुद पढ़ के निकाल सकती हूँ। तो मुझे माली की क्या ज़रूरत है? आपको माली की ज़रूरत है जब आपको टिलिंग करना होगा, यानी मिट्टी को अप एंड डाउन करना है, वो भी आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसा मेरे जैसा एरिया है, उसका बहुत बड़ा यार्ड है, मैं थक जाऊँगी करते करते। सो आई नीड अ सपोर्टिंग हैंड लाइक माली एंड ऑल एट टाइम्स। सो वो भी आपको परमानेंटली रखने की ज़रूरत है। जैसे मैंने पहले वाले को के ऊपर पूरा छोड़ दिया था मेरा गार्डन, तो उसने पूरा
मैं केमिकल डाल के पूरा मेरे सारे प्लांट्स मार दिए थे। उसके बाद फिर मैंने उसको फायर कर दिया। फिर जब मैंने देखा कि मैं खुद से टेक केयर कर सकती हूँ अपने प्लांट्स का, तो वाई नॉट, तो आप भी कर सकते हैं। और एक चीज़ है, जैसे कि चाइना रोज़ है, मैंने यहाँ देखिए कितनी वेराइटीज़ की चाइना रोज़ है। पिंक है, बेज है, रेड है, वाइट भी है, बहुत सारे रोजेस भी है, बोगनविलिया भी है। बोगनविलिया वाला है, इतना है कि बाहर लद जाता है एंड इट लुक्स प्रिटी लाइक अ फ्रिल ऑफ अ फ्रॉक ऑफ अ गर्ल। इतना सुंदर दिखता है। हम तोड़ते नहीं हैं फूल, हम रख देते हैं। हम पूजा करने के लिए सिर्फ अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं, हम फूल नहीं यूज़ करते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस अगर हमें फूल की ज़रूरत होती है तो हम 1-2 पीस या तो प्लक कर लेते हैं, या फिर जो गिरता है नीचे उसको ले लेते हैं, या फिर मार्केट से अगर चाहिए तो थोड़ा सा 5-10 रुपये का लेके आ जाते हैं। अदरवाइज़ आई पर्सनली, नॉट टॉकिंग अबाउट माई मदर इन लॉ, पर्सनली आई डोंट ऑफर फ्लावर्स टू माई डीटी या गॉड। पूजा करते टाइम मैं नहीं चढ़ाती हूँ। अगर कोई पौधे से खुद से अगर फूल गिर जाता है तो मैं वो चढ़ा देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो गिरा ही है कि मैं अपने ईश्वर को चढ़ाऊँ। आई एम वेरी एथीस्ट पर्सन, मैं बहुत विश्वास करती हूँ। आई एम अ बिलीवर, पूजा पाठ में करती हूँ। सो इन दैट वे इट इज़ ओके टू ऑफर। अदरवाइज़ मैं तोड़ के फूल नहीं चढ़ाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है फूल होते ही हैं पौधे में लगे हुए रहने के लिए, वो बहुत सुंदर दिखते हैं, आँखों को प्लेजर देते हैं। सो देयर प्लेस इज़ टू बी देयर। वन लास्ट टिप विच आई वॉन्ट टू शेयर यू अबाउट चाइना रोजेज़। सॉरी दिस ब्लॉग हैज़ बिकम वेरी वेरी बिग। पीछे मेरा कपड़ा भी सूख रहा है, चादर वादर सूख रहा है, अभी मुझे उनको उठाना भी है। पर मैं जाते जाते एक जैसे कि आपको टिप दूंगी कि जैसे कि ये चाइना रोज़ आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई ऐसे पीले पत्ते देखते हैं आप उसको हटा दीजिए। पीले पत्ते वैसे भी आँखों को नेगेटिव वाइब देते हैं। दूसरी बात है, दूसरे पत्तों को येलो करते हैं। तो जैसे कि मैं जब भी छत पे आती हूँ मैं ये पीले पत्ते हटा देती हूँ। मैं अपने बैल्कनी पे जाती हूँ, मैं पीले पत्ते रोज़ सुबह उठ के मैं द फर्स्ट जॉब आई डू इज़ पीले पत्ते हटा देती हूँ। कि आज मैं ऊपर में अभी आई हूँ दिन भर में, इसलिए मैंने हटाए नहीं है, अदरवाइज़ मैंने बैल्कनी के पीले पत्ते हटा दिए हैं। हाँ, दूसरी बात है, चाइना रोज़ में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं पत्तों पे। तो आपको करना क्या है, नीम ऑयल को पानी में लेके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपके घर पे ऑरेंज आता है, वो ऑरेंज के पील जो होते हैं आप उसको निचोड़ के उसका जो तेल होता है, जैसे हम लोग बचपन में आँख में डाल के खेलते थे, आप वो पत्तों पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर पत्ता और पौधे का साइज़ बहुत बड़ा है जैसे मेरे वाले, तो एक स्प्रे आता है काका, काका, वो आप प्लांट्स के लीव्स पे स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, लीफ पे और हल्का सा टहनियों पे, तो जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े नहीं लगेंगे। नाम है के काका। कि उसको नीम ऑयल वगैरह रहते हैं, इट्स एब्सोल्युटली आयुर्वेदिक प्लांट प्रोडक्ट है। उसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं है, नीम का तेल है बेसिकली। और एक चीज़ है, आप पत्तों पे खुद अपने हाथ से तेल भी लगा सकते हैं सो दैट उस पर कीड़े या फंगस ना लगे। सो दैट्स ऑल अबाउट माई प्लांट नॉलेज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। कारण है कि काम करके पौधे मैनेज करना, और घर का, मेरे घर में बाही नहीं है, झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना पड़ता है, तो दिक्कत होता है। तो जितना भी मुझे आता है मैंने शेयर किया है। आप भी शेयर करें, कमेंट्स में लिखें कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।